वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास दोपहर 2:30 बजे होगा। इस पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं डेप्यूटी ब्यूरो चीफ गजाला नौरीन से। जी गजाला, बताइएगा, आज इजलास होने जा रहा है दोपहर 2:30 बजे, तो मज़ीद क्या डिटेल सामने आई है? जी बिल्कुल, वफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर 2:30 बजे हुआ है। इससे कबल वफाकी काबीना का इजलास कल हुआ था, जिसके बाद वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कि आज इजलास मुलतवी किया जा रहा है और इजलास आज फिर दोपहर 2:30 बजे होगा। और ज़राए की जानिब से ये बताया गया है आज के वफाकी काबीना के इस इजलास में 26वीं आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी भी दी जाएगी। मैं यहाँ पर ये बताती चलूँ कि 2:30 बजे काबीना के इजलास के बाद ही आज दोपहर 3 बजे और फिर शाम 6 बजे सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास भी तलब किए गए हैं। और गालिब इम्कान ये है कि वफाकी काबीना की जानिब से 26वीं आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी के बाद ही सेनेट और फिर कौमी असम्बली से भी जो 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी है वो ली जाएगी और इन इजलासों में 26वीं आईनी तरमीम मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। मैं यहाँ पर ये बताती चलूँ कि सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास जो कि आज दोपहर और शाम को होने मुतवक्के हैं, इनकी जो इब्तदाई तौर पर एजेंडे जारी किए गए हैं उनमें 26वीं आईनी तरमीम एजेंडे का हिस्सा नहीं है। ताहम अगर वफाकी काबीना से तरमीम की मंजूरी हो जाती है तो उसके बाद मामूल की कार्रवाई को मुअत्तल करते हुए सप्लीमेंट्री एजेंडे के तौर पर जो 26वीं आईनी तरमीम है वो सेनेट और फिर कौमी असम्बली के इजलासों में लाई जाएगी और फिर वहां से उनकी मंजूरी दी जाएगी। आज वफाकी काबीना का खसूसी इजलास दोपहर 2:30 बजे होगा, जिसके बाद 3 बजे सेनेट का इजलास और फिर शाम को 6 बजे। जी ठीक है गजाला, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जिया का राना कैसर ने, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर, ये बताइएगा कि वफाकी काबीना का इजलास दोपहर 2:30 बजे होने जा रहा है, तो ये बात आज कन्फर्मेशन है कि मुसवदा पेश कर दिया जाएगा और तरमीम हो जाएगी? देखिए, जहाँ तक वफाकी काबीना के इजलास की बात है, ये तो कल भी होना था, लेकिन चूंकि तमाम सियासी जमातें किसी एक नुक्ते पे जो है वो राजी नहीं हो सकी और उनके जो खदशात थे या उनके जो कंसर्न्स थे वो हमारे सामने कल सारा दिन आते रहे। आपको मालूम है कि कल नेशनल असम्बली का सेशन भी डिले हुआ और फिर सेनेट ऑफ पाकिस्तान का सेशन भी डिले होता रहा और फिर उसके साथ साथ पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो आपस में राब्ते में भी रही। मौलाना फजलुर रहमान के पास भी इनकी मुलाकातें होती रही हुकूमत की जानिब से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई की तरफ से। तो अभी देखना यह है कि जैसे अभी गजाला बता रही थी कि आज के जो एजेंडे हैं जो नेशनल असम्बली और सेनेट का, उसमें अभी तक तो ये चीज़ शामिल नहीं है कि आज 26वीं आईनी तरमीम जो है वो पेश की जाएगी और टेबल की जाएगी। लेकिन ऐसा भी होता है नॉर्मली कि जब इत्तेफाक हो जाता है तो एजेंडा जो है उसको साइड पे रख दिया जाता है, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है और फिर कोई जो एजेंडा लाना होता है हुकूमत ने वो ले आते हैं और स्पेशल एजेंडे के तौर पे सप्लीमेंट्री एजेंडा उसको कहा जाता है। तो देखना यह है कि आज पहले अगर 2:30 बजे वफाकी काबीना का इजलास हो जाता है और तो फिर उसके बाद शाम के जो इजलास हैं कौमी असम्बली के और सेनेट ऑफ पाकिस्तान के वो भी हो जाएंगे। लेकिन ये इट ऑल डिपेंड्स ऑन दी मीटिंग ऑफ फेडरल कैबिनेट। और उसके हवाले से आपको मालूम है कि अभी तक की जो डेवलपमेंट्स हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कल वक्त मांगा था और लेकिन एट द सेम टाइम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है उन्होंने कहा था कि जो पीटीआई के जो एक दो नुकात हैं जिस पे उनको एतराज था वो उस मसवदे में शामिल नहीं है। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीटीआई और जेयूआई के में हमें नजर आ रहा है कि इनका आपस में इत्तेफाक किसी बेसिक कॉमन पॉइंट पे होने जा रहा है। लेकिन ये अभी बिफोर टाइम है कि हम ये कहें कि आज ही जो है 26वीं आईनी तरमीम जो है वो नेशनल असम्बली और सेनेट में पेश हो जाएगी। उस हवाले से जो है वो कार्रवाई आगे होगी। तो फिलहाल हमें इंतजार करना है जब तक वफाकी काबीना का इजलास नहीं होता, क्योंकि वफाकी काबीना के इजलास में ही वो मुसवदा जिसपे तमाम सियासी जमातें एग्री करेंगी वो पेश किया जाएगा। अच्छा राना कैसर साहब, आपने मुसवदे की बात की, अगर सारी पार्टीज का इत्तेफाक नहीं होता मुसवदे के पॉइंट जो दिए गए हैं हुकूमत की जानिब से, तो क्या फिर भी हुकूमत कामयाब हो सकती है ये आईनी तरमीम करने में? नंबर्स गेम की बात है और अभी तक हमने यही देखा है कि अगर तो हुकूमत के पास यानी हुकूमती इत्तेहाद के पास जो रिक्वायर्ड नंबर्स हैं 2/3 मेजॉरिटी इन द नेशनल असेंबली एंड 2/3 मेजॉरिटी इन द सेनेट ऑफ पाकिस्तान अगर होती तो अब तक ये मामला हल हो चुका होता और वो ये आईनी तरमीम जो है मंजूर करवा चुके होते। चूंकि इनके पास अभी तक वो रिक्वायर्ड नंबर नहीं था जिसकी वजह से ये डिले भी होता रहा और उसी वजह से सियासी जमातें जो हैं वो
मौलाना फजल रहमान के जो खदशात हैं वो बारहा पिछले एक माह से इस बात पे जो है वो एडमेंट हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे वो एग्री नहीं करेंगे और उनकी जमात का मौक़िफ़ हमारे सामने मौजूद है। सिमिलरली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी है और असल में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान की जमात जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप है, उनका नुक्ता नज़र ये है कि इतनी उजलत में आप क्यों करने जा रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि 25 अक्टूबर को हमारे मौजूदा चीफ जस्टिस जो है वो रिटायर हो रहे हैं, तो उनका ख्याल है कि शायद ये वन मैन स्पेसिफिक अमेंडमेंट है और उनको यह एक्सटेंशन दी जा रही है या आईनी अदालत के हवाले से उनको वहाँ पे चीफ जस्टिस लगाया जाएगा उनका आईनी अदालत का। तो ये मामला अभी चल रहे हैं और हमारे सामने तमाम तफसीलात तो अभी तक आ चुकी हुई हैं और मौलाना ने अभी तक कोई ऐसा इंदिया नहीं दिया कि वो खुलकर इस आईनी तरमीम का साथ देंगे। लेकिन अभी आज भी मुलाकातें एक्सपेक्टेड हैं मौलाना के साथ और फिर उसके बाद देखते हैं कि अगर ये मुलाकातें कामयाब हो जाती हैं, किसी मिनिमम कॉमन एजेंडे पे ये सब एग्री कर जाते हैं, तो फिर ये मसौदा जो वफाकी काबीना के पास जाएगा और अगर वफाकी काबीना के पास जाता है तो उसकी मंजूरी के बाद फिर ये नेशनल असम्बली और सेनेट ऑफ पाकिस्तान में आएगा। अच्छा राना कैसर साहब, ये भी बताइएगा कि इस सारे मामले में पीटीआई अब कहाँ स्टैंड कर रही है, जो कल भी हमने मामला देखे और आज के हवाले से भी? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो एक मौक़िफ़ था कि इसको डिले किया जाए। उनके जो बानी चेयरमैन उनके साथ मुलाकात भी करवा दी गई, लेकिन उन्होंने वक्त मांगा। इसका मतलब जब उन्होंने वक्त मांगा है तो नीदर डिड ही रिजेक्ट इट नॉट डिड ही एक्सेप्ट इट। बेसिकली दरमियान की सूरत हाल हमें दिखाई देती है। लेकिन एट द सेम टाइम आपको मालूम है कल बैरिस्टर गौहर ने ये बड़ा बरमला कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 अरकान जो हैं वो हमें नजर आए पार्लियामेंट में और शायद वो अपनी पार्टी की पोजीशन से हटकर यानी डिफेक्शन करके वो हुकूमत का जो बिल है या दीगर सियासी जमातें जो मिलकर कोई बिल अगर ले आती तो उसकी सपोर्ट में आ जाएं। तो हुकूमत बेसिकली एक तरफ तो मुलाकातें कर रही है, सबसे राब्ते में है, डायलॉग हो रहा है। एट द सेम टाइम जो कंसर्न है दूसरी सियासी जमातों का, इवन मौलाना फजल रहमान की तरफ से भी आया कि लोगों को प्रेशराइज किया जा रहा है, उनके मेंबरान को जो है वो प्रेशराइज किया जा रहा है कि वो डिफेक्ट हों। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें अभी हुकूमत भी अपनी कार्ड्स शो नहीं कर रही और पॉलिटिकल पार्टीज में खासतौर पर मौलाना फजल रहमान भी अपने कार्ड्स जो है शो नहीं कर रहे। दे ऑल आर कीपिंग देयर कार्ड्स क्लोज टू देयर चेस्ट। तो सर आप यही कहना चाह रहे हैं कि जेयूआई अभी भी पूरी तरह मुसवदे पर एग्री नहीं है, कुछ पॉइंट्स पर अभी भी वो डिसएग्री करती है? देखिए, उनका नुक्ता नज़र तो आईनी अदालत के मुतल्लिक था, खास तौर पे कि आईनी अदालत बनाने का जवाब मौजूद नहीं है और इसी मौजूदा जी बहुत शुक्रिया, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आगाह कर रहे थे सीनियर तज्जियाकार राना कैसर और डेप्यूटी ब्यूरो चीफ गजाला नूरानी ने भी हमें अपडेट किया। अपने नाज़रीन को एक दफ़ा फिर बताते चलें, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदर वफाकी काबीना का इजलास दोपहर 2:30 बजे होने जा रहा है।